हेलो बच्चों, दिस इज़ परफेक्ट सर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट इंग्लिश वाला। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th से सांख्यिकी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर के आया हूँ, जो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में काफ़ी सिद्ध साबित होगा। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो आइए हम लोग जो है एक एक करके क्वेश्चन का जो है हल देखते हैं। आइए तो हम लोग प्रश्न नंबर 1 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक होगा। तो याद रहे, बहुलक वही होता है जो आंकड़े में सबसे अधिक बार आता है, यानी उस आंकड़े का बहुलक वही होगा जो सबसे ज़्यादा बार आया है। तो जी हाँ, इस आंकड़े के अंदर 7 संख्या जो है वो अधिक बार आई है, यानी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि 3, 5, 2, 5, 7, 5, 8, 5 का बहुलक कौन होगा। तो किसी आंकड़े का बहुलक वह होता है जो संख्या सबसे अधिक बार आती है। तो जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा सी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। किसी बारंबारता का बहुलक होता है, यानी जो सबसे अधिक बार आता है वही तो बहुलक कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जो है हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 1, 3, 0, 0, 3, 1, 3 का बहुलक कौन होगा। तो जी हाँ, जो संख्या सबसे अधिक बार आती है किसी आंकड़े में वही संख्या बहुलक होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। 5, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5, 3, 7, 6, 4, 2, 1 की माध्यिका क्या है। तो माध्यिका के अंदर पहले दी हुई आंकड़े को या तो आरोही क्रम में सजाइए या अवरोही क्रम में सजाइए। तो सबसे पहले हम लोग जो है सजाने का काम करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कुल 7 संख्या है इसमें यहाँ पे। तो आप जो है सो 3 इधर से निकाल दीजिए और 3 इधर से निकाल दीजिए। बीच की संख्या जो बचती है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका 5 का क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा। आइए हम लोग जो है प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा। तो जी हाँ, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। 5 बोल रहा, 1, 2, 3, 4, यानी 5 संख्या हो गई। इसका माध्य निकालना है। तो इसका माध्य निकालने के लिए इन 2 संख्याओं को जोड़िए, फर्स्ट एंड लास्ट, और 2 से भाग दीजिए। तो 4 और 0 को जोड़िएगा तो 4 आवेगा, 2 से भाग दीजिएगा तो 2 आवेगा, यानी इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है
कि प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। तो प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्या, तो 5 लगातार प्राकृतिक संख्या। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है कि प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का मान। तो 3 लगातार प्राकृतिक संख्या आपकी जो है वो 1 है, 2 है और 3 है। तो जब संख्याओं का अंतर आपका एक समान हो तो इसमें माध्य निकालने के लिए आपको सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या को जोड़ करके आप 2 से भाग दे दीजिए, आपका माध्य निकल जाएगा। तो 3 और 1 को जोड़िएगा तो 4 आएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो 2 आएगा। यानी इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। यानी संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, क्या कहलाती है भाई? तो संचयी बारंबारता वक्र जो कहलाती है वो त्वरण कहलाती है। संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है? त्वरण। तो आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो 10 से 20 का वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह जो होता है वह संख्याओं, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर होता है। तो 20 में से आप 10 अगर घटाइएगा तो 10 आवेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आइए। प्राप्तांक 5, 2, 7, 0, 6, 3, 9 की माध्यिका क्या है? तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में पहले सजाया जाता है। तो चलिए हम लोग जो है पहले सजा लेते हैं। 0, 2, 3, 0, 2, 3, 5, 6, 7, 9। अब देखिए, इधर से आप 3 काटिए, इधर से आप 3 काटिए, बीच की जो संख्या आपकी बच रही है वही माध्यिका हो जाएगा। यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि यदि x 3, 4, 5 का माध्य 4 हो तो x का मान हो गया। तो जी हाँ, माध्य बराबर आपको फार्मूला होता है, माध्य बराबर फार्मूला होता है कुल संख्याओं का योग बराबर, यानी माध्य बराबर होता है संख्या का योग, संख्या का योग बटा कुल संख्या। ये जो है आपका माध्य का फार्मूला होता है। तो माध्य आपका 4 दिए हुआ, माध्य आपका 4 है, बराबर सारी संख्याओं को जोड़िए। x + 3 + 4 + 5, तो कुल कितनी संख्याएं हैं? तो कुल संख्याएं हैं 4 है। तो ये 4 आपका इधर हो जाएगा, तो ये 4 भागा में, उधर जाएगा तो गुना में, यानी 4 चौको कितना हो जाएगा? 16। 4 चौको 16 बराबर 5, 4, 9, 3, 12। अब 16 में से ये जो संख्या इधर 12 उधर ला के घटा दीजिए। तो 16 में से जब आपका 12 चला जाएगा तो 4 बचेगा, यानी राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? 4। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 12 की तरफ चलते हैं। प्राप्तांक 7, 3, 5, 12, 10, 9 की माध्यिका कौन है? तो माध्यिका के लिए हम लोग सबसे पहले जो है इसको सजाते हैं छोटी। तो 3 के बाद देखिए 5 है, 5 के बाद जो है 7 है, 7 के बाद 9 है, 9 के बाद 10 है, 10 के बाद 12 है। तो अब देखिए क्या हुआ,
3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 10 है, 12 है। तो अब क्या किया जाए? तो देख रहे हैं कि अब जो है आपको 2 संख्या इधर से, 2 संख्या इधर से, यानी अब दोनों को आप जोड़ दीजिए तो 9 7 16 और 2 से अब आप डिवाइड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 8, यानी राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि PQR का गणितीय माध्य निम्नलिखित में से कौन होगा? तो माध्य बराबर फार्मूला होता है आपका कुल संख्याओं का योग, यानी कुल संख्याओं का योग, योग यानी कि प्लस बटा कुल संख्या, बटा आपका क्या हो जाएगा? कुल संख्या। यानी देखिए तो आपका हो जाएगा P + Q + R बटा 3, यानी आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी वाला, यानी आपका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। जी हाँ। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 14 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निम्नलिखित में से कौन है? तो 5 प्राकृतिक संख्या, यानी 1 2 3 4 5, अंतर सभी का समान है। फर्स्ट एंड लास्ट को आप जोड़िए और 2 से भाग दीजिए तो 5 और 1 को जोड़िएगा तो 6, 2 से भाग दीजिएगा तो 3, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि 2 3 4 3 5 3 1 2 3 का बहुलक कौन होगा? तो बहुलक वही होता है जो सबसे अधिक बार आता है, तो 3 सबसे अधिक बार आया है, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि चरमान 5 3 8 2 4 की माध्यिका कौन होगी? तो सबसे पहले इसको जो है बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में आप सजाइए तो 2 3 4 5 8, तो 2 इधर से 2 इधर से, बीच की संख्या आपकी माध्यिका हो जाएगी, यानी राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 4। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित सारणी में चरमान 7 की संचयी बारंबारता इनमें से कौन है? तो जी हाँ, 7 की संचयी बारंबारता, तो जी हाँ आपका जो 7 की जो संचयी बारंबारता हो जाएगी, तो संचयी बारंबारता आप जब निकालिएगा तो पहला तो वही रहेगा, पर दूसरा में 3 जुटेगा तो 5 होगा, तीसरा में जो है आपका 5 जुटेगा तो 10 हो जाएगा, और चौथा में 9 जुटेगा तो 19 हो जाएगा। तो आपको 7 की पूछ रहा था, 7 तीसरे नंबर पर है, यानी तीसरे नंबर की संचयी बारंबारता क्या हो जाएगी? 10, यानी राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, यानी कि 10। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। आंकड़े 8 6 12 4 13 20 7 2 3 3 10 में परिसर क्या हो? तो जी हाँ, परिसर, तो परिसर वही होता है, परिसर आपका वही होता है। सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी हो गई 20। अब सबसे छोटी संख्या को चुनिए, तो सबसे छोटी संख्या आपकी हो गई 2, यानी बड़ी और छोटी संख्याओं का अंतर परिसर कहलाता है। तो 20 में से 2 गया तो कितना आया? 18, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है? तो बहुलक वर्ग जो है वो किसी बारंबारता का सबसे अधिकतम मान का वर्ग अंतराल ही बहुलक वर्ग कहलाता है। यानी देखिए सबसे जो है अधिक बारंबारता किसकी है? तो सबसे अधिक बारंबारता 45 है, तो बहुलक वर्ग आपका 40 से 50 हो जाएगा।
आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 21-20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है किसी वितरण के माध्य, बहुलक और माध्यक के बीच मूल संबंध क्या है। तो जी हाँ, माध्यक के बीच जो मूल संबंध होता है वो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। तो जी हाँ, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है किसके माध्यिका आलेखीय ढंग से ज्ञात किया जा सकता है। तो जी हाँ, आलेखीय ढंग से यदि आपको माध्यिका ज्ञात करना है तो तोरण का प्रयोग किया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो माध्य जो है वो आलेख द्वारा नहीं निर्धारित किया जा सकता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 24 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो आपका कहता है संख्याएं 1 2 3 डॉट डॉट n का माध्य क्या होगा। तो शायद आपको पता होगा कि कुल संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या, यानी जो है आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी n+1/2। आइए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। किसी बारंबारता बटन का बहुलक आलेख द्वारा निम्नलिखित में से किससे निर्धारित किया जा सकता है। बहुलक, तो बहुलक को आयत के द्वारा, आलेख द्वारा जो निर्धारित किया जाता है वह है आयत चित्र को, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। चारों चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान क्या कहलाएगा। तो अभी आपको बताया ने ऊपर क्वेश्चन में कि माध्यक ही एक ऐसा है जो या तो संख्याओं को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजा करके जो बीच की संख्या जो आती है वो माध्यिका कहलाती है या माध्यक कहलाती है, यानी राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ हम लोग चलते हैं। 2 5 7 3 3 6 का बहुलक क्या होगा। तो जी हाँ, इसमें जो है सबसे अधिक बार 3 आया है, तो आपका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। वर्गंतराल a-b का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो जी हाँ, a जो है वो निम्न सीमा है, b जो है वो उच्च सीमा है, तो वर्ग चिन्ह जो होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। 2 4 6 5 4 6 3 4 का बहुलक क्या होगा। तो जी हाँ, सबसे ज़्यादा बार आने वाला बहुलक कहलाता है, तो सबसे अधिक बार इसमें 4 आया है, तो आपका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। यदि चार लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब 4 लगातार विषम संख्या, यानी 1 3 5 7, यानी कि आपका क्या हो गया, यानी कि 7 5 12 3 15 1 16, यानी कि तो माध्यिका कितना बोले, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 हो तो सबसे बड़ी संख्या आपकी कौन होगी। तो जी हाँ, देखिए 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 बोल रहा है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो देखिए 3 5 7 9, तो आपकी सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी, 9 हो जाएगी, यानी आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है 6 4 3 6 4 3 4 6 5 तथा x का बहुलक हो सकता है। तो देखिए 6 कितनी बार आया, 1 2 3 3 बार आया, 4 कितनी बार आया, 3 बार,
यानी दोनों हो सकता है। यानी अगर ऑप्शन 4 है तो 4, 6 है तो 6, अन्यथा दोनों है तो दोनों। 31 में आते हैं हम लोग। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। तो प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या यानी सबसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, फिर उसके बाद में जो है 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, ये सारी सम संख्याएं। ठीक है। और दूसरा हो गया आपका 20। देखिए आपकी 10 ठो हो गई। तो आपको बताया गया था कि जब संख्याओं का अंतर समान हो तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, यानी कि 2 + 20/2 यानी 20 और 2 22, 22/2 यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा 11, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 32 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है कि तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल का होना चाहिए, समावेशिक होना चाहिए, अपवर्जी होना चाहिए, या दोनों होना चाहिए, या कोई नहीं। तो जी हाँ, याद रहे वर्ग अंतराल जो है तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल का अपवर्जी होना जरूरी है। चलिए आइए तो क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 33 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि माध्य x हो, माध्यिका y हो और बहुलक z हो तो क्या संबंध है। तो आपको बताया गया था बहुलक बराबर, यानी कि आपको बताया गया था बहुलक बराबर कि बहुलक बराबर फार्मूला होता है आपको कि 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ठीक है। तो देखिए बहुलक क्या है आपका z है, तो बहुलक z बराबर 3 माध्यक यानी 3x माइनस 2 माध्य 3y माइनस x। तो इस तरीके से जो है आप देखिए ऐसा कौन सा जो है वो है, तो आप देखिएगा तो आपका हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा। इसको हल करना पड़ेगा। ऐसे आपका जो आंसर जो आएगा वो x को आप इधर लेते आइएगा तो आपका हो जाएगा z + x बराबर 3y, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा 3y। तो चलिए हम लोग जो है पहले हल करके देख लेते हैं कि कौन हमारा जो है ऑप्शन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो पहला तो नहीं हो सकता, दूसरा भी आपका नहीं हो सकता, तीसरा देख लेते हैं, यानी कि ए और सी नहीं हो सकता, दूसरा देख लेते हैं, हल करते हैं। तो 3x माइनस 3y और इधर आपका कितना हो गया x माइनस जेड बराबर, तो ये 3x तो ये आपका हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये भी आपका नहीं हो सकता, यानी आपका फिर आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी जब 3 नहीं तो फिर लास्ट में कौन है, चौथा है आपका। चलिए तो हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है दिए गए आंकड़ों 105 का माध्य है, तो तीनों को जोड़ दीजिए क्योंकि माध्य बराबर फार्मूला होता है कुल संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या, जोड़िए 5 और 1 6, 6 में 3 से भाग दीजिएगा 2, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 35 की तरफ चलते हैं। वर्ग 20 से 35 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो जी हाँ 20 से 35, तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना पड़ता है। तो 35 और 20 को आप जोड़िए और 2 से डिवाइड कीजिए। 35 और 20 को जोड़िएगा
तो 55 आवेगा, और 55 को 2 से डिवाइड कर देगा तो 27.5, यानी आपका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी। तो आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। 7, 6, 4, 8, 9 की माध्यिका क्या होगी? तो माध्यिका निकालने के लिए हमें सबसे पहले जो है अवरोही आरोही क्रम में जाना पड़ेगा। तो 4, 6, 7, 8, 9, तो 2 इधर से और 2 इधर से, बीच की जो संख्या होगी, यानी आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। वर्गंतराल 24 से 30 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो दोनों संख्याओं को जोड़िए और 2 से डिवाइड करिए, तो आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा 27। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा। तो परिसर के बारे में आपको बताया था कि परिसर जो होती है वो आंकड़े की बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या कौन है आपकी? तो बड़ी संख्या आपकी 30 है, यानी 30। छोटी संख्या कौन है? 9, यानी 30 में से 9 गया 21, यानी राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम 39 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है x+3, x+6, x+9 तथा x+12 का समांतर माध्य क्या होगा? तो जी हाँ, समांतर माध्य तो सबको जोड़ दीजिए, यानी देखिए अगर आप सबको जोड़िएगा तो ये एक संख्या, ये आपका क्या होगा? एक संख्या, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4, 5, यानी भागा में क्या कीजिएगा? 5। अब एक काम कीजिए, x का ठो है तो 1, 2, 3, 4, 5 ठो है तो 5 x हो जाएगा, प्लस 12, 9, 21, 6, 27, 3, 30, 30 हो जाएगा, और बटा क्या है आपका? 5। 5 कॉमन लीजिएगा तो 5 से 5 आपका कट जाएगा, यानी x प्लस क्या बचेगा? 6 बचेगा। तो आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 40 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है यदि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान क्या होगा? तो सबको एक काम कीजिए, जोड़ दीजिए भाई, सबको जोड़िए, यानी 6 + 8 + 9 + x + 13 बटा सबको देखिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 से आप डिवाइड कर दीजिए, और माध्य कितना दिए हुआ है? 10, यानी माध्य बराबर फार्मूला होता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो ये 10 बचे कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, बराबर 6, 8, 14, 14 और 9 23, 23 और 13 आपका हो जाएगा 36, यानी 36 + x, यानी 50 में से ये 36 घट जाएगा तो आपका 14 बचेगा, यानी राइट ऑप्शन आपका हो गया 14। आइए क्वेश्चन नंबर 41। 3, 5, 4, 3, 2, 3, 1, 3 का बहुलक क्या होगा? तो जो सबसे अधिक बार आता है वो बहुलक कहलाता है, यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3। तो आइए हम लोग जो है लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 42 का कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 संख्याओं का अंतर समान है, फर्स्ट एंड लास्ट कर दीजिए, 9 और 1 10, 10 को 2 से भाग कीजिए, आपका आंसर आएगा 5, यानी राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 5। तो बच्चों आज जो है 42 क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए कराया था। वीडियो को जो है थोड़ा ध्यान से देखिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।